आज हम भूगोल में अपवाह को समझेंगे। भारत में अपवाह को समझने के लिए हम इसे भारत में बहने वाली नदियों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जिनको जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं, और दूसरा जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। अब यहाँ पर हम जो है आज सबसे पहले हिमालय नदियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली जो नदी है हिमालय से निकलने वाली वो है सिंधु नदी, दूसरे नंबर पर गंगा नदी, और तीसरी हमारी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ये तीन नदियां हिमालय की प्रमुख नदियां हैं। अब सबसे पहले सिंधु नदी को समझने के लिए, जो सिंधु नदी जो है वो भारत से पाकिस्तान में चली जाती है और इसकी सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सबसे पहले जो सिंधु नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल करके लद्दाख से होते हुए, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। जबकि जो दूसरी प्रमुख नदी है वो है झेलम नदी। जो झेलम नदी है वो शेषनाग से निकलती है और 725 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। तो जो मुख्य शहर है श्रीनगर, वो झेलम नदी के किनारे बसा है। जबकि यही जो नदी है झेलम नदी, यही वुलर झील का निर्माण भी करती है और ये आगे जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। तीसरी जो प्रमुख नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है और जब इसमें उत्तर की चंद्र और दक्षिण की भागा नदी इसमें मिल जाती है, तब इसे चिनाब नदी कहा जाता है। ये 980 किलोमीटर की दूरी तय करती है और झेलम नदी में जाकर के ये मिल जाती है। यहाँ पर जो है पंजाबी संस्कृति, जिसे हम कह सकते हैं हीर रांझा सोनी महवाल जैसी संस्कृति से ये नदी ओतप्रोत है। इसके बाद हमारी जो चौथी नदी है वो है हमारी रावी नदी। चौथे नंबर की जो नदी है वो है हमारी रावी नदी। तो रावी नदी हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये भी कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। इसके बाद पांचवी नदी आती है हमारी व्यास नदी। पांचवी जो व्यास नदी है ये एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में ही, पाकिस्तान न जाकर के भारत में ही सतलुज नदी पे मिल जाती है। तो जहाँ पर ये सतलुज नदी पे मिल जाती है वहाँ पर एक हरिके बैराज, हरिके डैम बनाया गया है, जहाँ से एक नहर निकाली गई है। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसके बाद छठी और अंतिम नदी आती है सतलुज नदी। सतलुज नदी भी जो है तिब्बत के मानसरोवर के निकट जो राकसताल है वहाँ से निकलती है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए ये मिठानकोट में जाकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। ये सिंधु नदी आगे जाकर के मोहनजोदड़ो के समीप पड़ता है और इसी के समीप पड़ता है और इसे कराची में जाकर के ये बाद में अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो ये तो था सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद दूसरा आता है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि गंगा नदी तंत्र में गंगोत्री जो नदी है, ये गंगा नदी यहाँ से निकलती है, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम जो गंगा है वो देवप्रयाग में जाकर के पड़ता है। गंगोत्री से छोटी नदियाँ ग्लेशियर पिघलते हैं, जिसमें जाह्नवी नदी हो गया। इसके बाद गौमुख से जो है ये मिल करके जो नदी निकलती है इसको भागीरथी कहा जाता है। जबकि भिलंगना नदी इसमें मिल जाती है,
जहाँ पर ये मिलती है उसे गोविंद सागर जलाशय नाम दिया गया है। और ये आगे बढ़ते हुए जब देवप्रयाग में इसमें अलकनंदा मिलती है तब जा कर के इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। तो जो अलकनंदा है वो शतोपंत ग्लेशियर से विष्णु गंगा या अन्य गंगा इसमें मिल जाती है तो अलकनंदा कहलाती है। और जब इसमें मिलाम ग्लेशियर से धौली गंगा मिलती है तो इसका नाम विष्णुप्रयाग पड़ता है। इसी अलकनंदा जब ये अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें नंदका नदी मिलती है तो उस स्थान को नंदप्रयाग, जबकि आगे बढ़ते हुए जब पिंडार नदी इसमें मिलती है तो उसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। लंबी दूरी तय करने के बाद जब इसका जो वेग है मंद पड़ जाता है और इसमें मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है तो इस मिलन स्थल को रुद्रप्रयाग नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है जो अलकनंदा है और भागीरथी है ये मिल करके देवप्रयाग में गंगा नदी बनाती है। और गंगा नदी मुख्य शहर हरिद्वार, लक्सर, कन्नौज और कानपुर से होते हुए इलाहाबाद में इसमें जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री से होकर के निकलती है, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा से होते हुए जब इसमें सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी इसमें मिल जाती है तो तब उस स्थान को इलाहाबाद या वर्तमान में जो है प्रयागराज नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो गंगा नदी है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ये यमुना नदी है जिसकी कुल लंबाई 1310 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोश, सोन जो कि दक्षिण से यानी कि दाएं हाथ से गंगा नदी में मिलती है। उनमें से चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी ये सीधे गंगा नदी में ना मिल करके ये यमुना नदी में जा कर के मिलती है, जबकि टोंस और सोन नदी जो है ये सीधे गंगा नदी में मिलती है। बाईं ओर से यानी उत्तर की ओर से गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं और उनमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। अंतिम सहायक नदी ये क्या है? महानंदा है जो हम देख सकते हैं पश्चिम बंगाल और बिहार का बॉर्डर बनाती है। तो इस प्रकार से गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो इसकी एक धारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। दक्षिण की ओर जो धारा जाती है ये जो नदी कहलाती है हुगली नदी कहलाती है। और यहाँ से जो है नागपुर का पठार जो कि हम देख सकते हैं ये झारखंड में है, यहाँ से इसमें एक नदी मिल जाती है जिसको हम कहते हैं दामोदर नदी। इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। हुगली नदी के किनारे कलकत्ता जो शहर है वो बसा हुआ है। यहाँ से हम देख सकते हैं कोसी नदी भी जो है बिहार का शोक कहलाती है क्योंकि ये अपना स्थान बदलने के लिए विख्यात है। इसके बाद हमारी जो तीसरी नदी है वो हमारी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर की दूरी तय करके यू आकार की घाटी में बहती है जो मानसरोवर के निकट यांगजांग झील से निकलती है। और यहाँ पर इसे चीन में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है, जबकि जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग नाम दिया जाता है, जबकि असम में इसे ब्रह्मपुत्र, और जब ये पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहा जाता है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे पद्मा कहा जाता है, जबकि जमुना नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना कहा जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों से एक और नदी इसमें आकर के मिलती है। इन सभी का संयुक्त रूप मिलकर के जब जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसे मेघना नाम दिया जाता है। अब असम में सबसे बड़ा द्वीप माजुली है जिसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके विभाजन से जो है चारों ओर
जो है नदियाँ हो गई है और बीच में जो है क्या है एक द्वीप बना है जिसको हम नदवी द्वीप माजुली कहते हैं। असम में इस ब्रह्मपुत्र नदी के कारण हर वर्ष बाढ़ आती है, जिसमें 2014 में 9.25 किलोमीटर का ढोला और सदिया नामक पुल बना है, जो डबल टैंकर पुल कह सकते हैं हम। इसमें ऊपर से सड़क है, नीचे से रेलवे लाइन बिछाई है, जिसके कारण हम जो है आसानी से असम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में अपने सैनिकों को भेज सकते हैं। यहाँ पर आसानी से इस पुल के कारण जो है असम और अरुणाचल प्रदेश की जो दूरी है वो कम हुई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत की हिमालय की जो प्रमुख नदियाँ हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इसमें एक और नदी है जो अरावली पर्वत से निकलती है, लूनी नदी, जो कि राजस्थान से होकर के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, किसी सागर में जाकर के नहीं मिलती। तो ये हमारी प्रमुख नदियाँ हो गई। अब थोड़ा सा सिंधु जल समझौता 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, इसको समझ लेते हैं। सिंधु नदी में 6 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो प्रमुख जो आरंभिक जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका 80% पानी जो है वो पाकिस्तान जाएगा, जबकि 20% पानी जो है उसका प्रयोग भारत करेगा। जबकि रावी, ब्यास और सतलुज का 80% पानी का जो प्रयोग है वो भारत करेगा, जबकि 20% जो पानी है वो पाकिस्तान जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 1960 में हुआ था। तो इस प्रकार से सिंधु, गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की 3 प्रमुख नदियां हैं, और भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा मानी जाती है। गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है, और इन सब का मिले जुली जो धारा है ये मेघना बन करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जब गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी या पश्चिमी बंगाल में जाकर के गिरती है, तो उससे पहले पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में डेल्टाओं का निर्माण करती है। इन डेल्टाओं को सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, कि यहाँ पर सुंदरी वन जो है प्रमुख है।